अच्छा सर, आम आवाम तो महंगाई की वजह से परेशानी का सामना करती है और एहतजाज और शिकवे शिकायतें भी करती हैं। ये बताएं कि एयरलाइंस के किराए सुना महंगे हो गए हैं, आपने भी कोई मामला उठाया कमेटी में, तो क्या अरकान असम्बली भी मुतासर हो रहे हैं इस वजह से? देखिए, सिर्फ अरकान असम्बली नहीं मुतासर हो रहे हैं, सब मुतासर हो रहे हैं। अब देखिए, आप कह रहे हैं कि जी अफोर्ड नहीं, आप यकीन जाने कि बलूचिस्तान में कोई मुतबादल इतना ज़रिया नहीं है। बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं जो कोयटा से कराची आना चाहते हैं, गरीब कहीं से कर्ज लेकर, इमरजेंसी कर्ज लेकर, कोई अपने जेवर बेचकर फ़्लाइटों पर आते हैं। उनके लिए भी बहुत बड़ा मसला है कि यकदम तौर पर कोयटा कराची या इस्लामाबाद कोयटा इतने किराए बढ़ा दिए हैं। तो आपके लिए हैरत होंगी कि अगर हम 2 वे करें तो 2-2 लाख रुपए तक विद इन कंट्री किराए पहुंच जाते हैं, जबकि वहाँ से जो कोयटा से दुबई के लिए चलती है उसका रिटर्न टिकट 60,000 है। मैं हैरान हूँ कि वो किस तरह से कमा रहे हैं और ये हमारे लोग किस अंदाज से, किस तरीके से एयरलाइन हमारी आवाम पर जुल्म कर रही है। और देखें, जहाँ तक गरीबों की बात है तो मिडिल क्लास भी हैं, जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो भी करते हैं, मगर उनके अब सफ़ेद पोशी का भरम इन्होंने तोड़ दिया है। इस तरीके से करके उन्होंने सिर्फ एक कमाई का ज़रिया बनाया और कमाई भी इस हद तक कि उनसे कोई पूछने वाला नहीं। तो अच्छा, इस पे भी कुछ कहेंगे, क्योंकि एयरलाइंस के किराए पे बात हो रही है। तो ये जैसे पंजाब हुकूमत ने जहाज़ खरीदा था, तो कल ऐवान में बात हुई कि जी खरीदा तो खरीदा है, तो इस पर काफ़ी तनकीद हो रही है कि अगर कोई हुकूमत जहाज़ खरीदती है तो क्या वो ऐसे कहेगी कि खरीदा तो? अभी देखें, कहीं हुकूमत ने अपनी सहूलत के लिए जहाज़ खरीदा, इसी तरह से बलूचिस्तान हुकूमत ने एक जहाज़ ख़रीदा है जिसको एयर एम्बुलेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। अभी देखिए, दहशतगर्दी के वाक़यात में जो हमारे लोग शहीद हुए, यहाँ जिनकी जो ज़ख्मी हुए, तो उनको फौरी तौर पर फ्री ऑफ कास्ट कराची पहुंचा दिया गया, वहाँ इलाज हुआ। तो कहीं पर अगर इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है तो ऐसे सूबे हैं कि उनका अच्छा इस्तेमाल भी हो रहा है, उसको भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। मगर यहाँ तक देखिए, एयरलाइन असल जो एयरलाइन का है वो उनकी और हमारे यहाँ जो सिविल एविएशन है उनकी मिली भगत से ये किराए बढ़े जा रहे हैं। हालांकि बिल्कुल वाज़े तौर पर लिखा गया है कि ये जितनी भी एयरलाइन जो यहाँ पर ऑपरेट करेंगी उनके लिए लाजम है कि जो बैकवर्ड एरियाज़ के एयरपोर्ट है वहाँ पर अपनी फ़्लाइट्स चलाएंगे। मगर इन्होंने जितनी भी प्राइवेट एयरलाइन है, एक कार्टेल बनाया हुआ है। उन्होंने कहा है कि जी अगर आप इस पर हम 3-4 फ़्लाइट चलाएंगे तो रेट कम होंगे। तो इन्होंने वो एक कार्टेल बनाकर, जिस तरह से चीनी माफिया, शुगर माफिया, जिस तरह से आपने सुना है आटा माफिया, इसी तरह से ये एयरलाइन माफिया है जिन्होंने एक कार्टेल बनाकर पाकिस्तान के जो गरीब अवाम या जो मिडिल क्लास है उनका जीना हराम किया हुआ है।